बिल्कुल सही सुना आपने। नीट से जुड़े कुछ ऐसे फॉर्म आते हैं जिनमें बहुत ही लो कट ऑफ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है, आपको अपने रिस्क पे जाना होता है, क्योंकि लो कट ऑफ में फिक्स नहीं होता कि मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम मार्क्स पे इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज मिले हैं नीट के थ्रू, इन फॉर्म्स के द्वारा, जो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। नीट की बेसिक काउंसलिंग तो सब जानते हैं, लेकिन नीट की कुछ ऐसी काउंसलिंग्स होते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, जिनके लोगों को जानकारी नहीं रहती, या फिर रहती भी है जानकारी तो बहुत लेट से जानकारी होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही फॉर्म आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि ये फॉर्म कब निकलेंगे इनकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। कुछ फॉर्म्स आ चुके हैं, उसकी डेट मैं आपको बता दूंगी, और कुछ इसमें प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटेड भी फॉर्म शामिल हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर इन सब की आपको जानकारी टाइम टू टाइम चाहिए होगी, आप चाहते होगे कि मैम हमें जब ये फॉर्म आए तो आप बताते रहना, हमें ये फॉर्म भरना है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप लिख सकते हो नीट से जुड़े अदर फॉर्म्स। ऐसा जब आप लिख के भेजोगे और साथ में अपना स्कोर कार्ड भेजोगे तो मैं आपको एक पैकेज बता दूंगी कि आपके मार्क्स पे कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, और उसकी जानकारी देने के लिए, उसके लिए समय से आपका फॉर्म वगैरह भरने के लिए मैं कितना आपसे चार्ज लूंगी वो मैं आपको अकॉर्डिंगली बता दूंगी। तो अगर आप इससे रिलेटेड अलर्ट रहना चाहते हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। खैर, आज के वीडियो में आते हैं कि कौन कौन से वो फॉर्म्स हैं। देखिए जरा, आप खुद भी सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अलर्टनेस के साथ करना, बहुत कम समय मिलता है इन फॉर्म्स को भरने के लिए। ठीक है, तो नीट से जुड़े कुछ ऐसे फॉर्म बताने वाली हूँ जिनके बारे में लोगों को ज्यादातर जानकारी नहीं रहती और कम मार्क्स पे भी अच्छे कॉलेज मिलते हैं। जिनमें से सबसे पहला थोड़ा सा फेमस फॉर्म है जो कि है एमएनएस का फॉर्म, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, केवल और केवल गर्ल्स के लिए होता है। इस पे मैंने आज ही डिटेल वीडियो बनाई है और इसका फॉर्म आउट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जुलाई है, 31 जुलाई है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो समय रहते ये फॉर्म भरना, हमसे भरवाना होगा तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है, दूसरा दूसरा जो नीट से जुड़ा फॉर्म है वो है आपका IGIMS पटना का, IGIMS पटना। हर फॉर्म को थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करते चलती हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपको इन फॉर्म के बारे में नहीं मालूम होगा। ऐसे ही कई सारे फॉर्म मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, एमएनएस की अगर हम बात करें तो एमएनएस से क्या होता है, मिलिट्री में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। मिलिट्री में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, यानी कि आर्मी वगैरह में आपको नर्स बनने का मौका मिलता है, और केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, ये लड़के नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है, और नीट के एग्जाम में कम से कम क्वालिफाई होना होता है। और नीट के एग्जाम में जब आप क्वालिफाई होते हो तो फिर इसका एक फॉर्म आता है जो कि आया हुआ है अभी, वो फॉर्म आपको अलग से भरना होता है जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। ये फॉर्म भरने के बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है इंग्लिश और जनरल टेस्ट का, 40 क्वेश्चन आते हैं। उस एग्जाम में खाली आपको क्वालिफाई होना होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लगती है नर्सिंग की। पहले आपको 4 साल का कोर्स कराया जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको जॉब दी जाएगी नर्सिंग ऑफिसर की आर्मी में, जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। 70,000 से लेकर के 2 लाख तक सैलरी वैरी करती है। स्टार्टिंग सैलरी 70,000 होती है। नेक्स्ट, अगला फॉर्म है आपका IGIMS पटना। इसके फॉर्म की डेट अभी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ टाइम में ही फॉर्म आ सकता है। सारे ही फॉर्म्स जल्दी निकल रहे हैं इस बार, इसलिए बहुत सतर्क रहे। जिस भी फॉर्म को मैं बता रही हूँ बहुत सतर्क रहे, कभी भी निकल सकता है। IGIMS पटना से क्या होता है, ये खास करके ये बिहार के बच्चों के लिए फॉर्म है। बिहार के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर करके बिहार से BSc नर्सिंग आप कर सकते हो, आप GNM कर सकते हो, आप BMRIT कर सकते हो, BMRIT, ठीक है, या फिर आप एक्सरे टेक्नीशियन वाला कोर्स कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा भी ऑप्टोमेट्री कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री। और लास्टली पिछले साल तो BPT भी कराया गया था, इस बार BPT होगा या नहीं होगा ये चीज फिक्स नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि BPT भी कराया जा सकता है। सॉरी, नॉट पिछले साल, 2024 में BPT का भी कोर्स कराया गया था इसके थ्रू। तो नीट का अगर आपने एग्जाम दिया है तो केवल आपको इसका फॉर्म भरना है और कुछ नहीं करना होता। केवल फॉर्म भरना है, कोर्स भरना है, और कोर्स आपको अलॉट होते हैं, कोई इसका अलग से एग्जाम नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बिहार वाले बच्चों के लिए। इन कोर्सेज में जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं और मार्क्स बहुत कम है, मार्क्स कम का मतलब जिनके 250 मार्क्स तक भी हैं, वो भी एक बार प्रयास जरूर करें। हालांकि मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि चांसेस थोड़े कम रहते हैं, इसका कट ऑफ फिक्स नहीं रहता कि कितना तक जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं इसके लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम मार्क्स, 250 मार्क्स तक भी कॉलेज इसमें मिले हैं। ठीक है, तो बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगले फॉर्म की बात करते हैं, तीसरा फॉर्म।
तीसरा फॉर्म है आपका निग्रिम्स। निग्रिम्स, निग्रिम्स एक कॉलेज है और बहुत ही फेमस कॉलेज है आपका शिलोंग मेघालय का। शिलोंग मेघालय का एक बहुत अच्छा फेमस फॉर्म है। इसके भी फॉर्म की डेट अभी मालूम नहीं है और इसका फॉर्म भर के आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। ये गवर्नमेंट और बहुत अच्छा कॉलेज है। लास्ट टाइम पे एपीजे अब्दुल कलाम का भी यहाँ पे ही इलाज हुआ था, तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। यहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। मैंने खुद विजिट किया हुआ है इस हॉस्पिटल को। ये काफ़ी अच्छे एरिया में बना हुआ है और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट भी आसपास और इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो निग्रिम से भी आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। इसके लिए निग्रिम्स के अलग से फॉर्म आते हैं। ये जितना भी मैं बता रही हूँ ना, इन सब का फॉर्म अलग आता है, लेकिन एग्जाम केवल एमएनएस में होता है, इन सब में एग्जाम नहीं होता। आपको केवल नीट का एग्जाम देना है, उसमें 250 से ऊपर नंबर है तो ये फॉर्म आपको भरना है। एमएनएस फॉर्म भरने के बाद दोबारा से एग्जाम होगा इंग्लिश और जनरल टेस्ट का, लेकिन बाकी जितने भी मैं फॉर्म बता रही हूँ उसमें कोई दोबारा से एग्जाम नहीं होगा, केवल नीट के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। बट फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और समय से भरना पड़ेगा। फॉर्म छूट गया तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा जो इसी तरह का फॉर्म है वो है आपका जिपमर का। जिपमर पौंडीचेरी, जो कि एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, वहाँ पे भी इसके भी अलग से फॉर्म आते हैं। किस किस कोर्स के लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए, एएचएस यानी कि एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज, जिसमें बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। वैरायटी ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज इसमें आते हैं, मल्टीपल पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। इसके बाद अगला होता है आपका जिपमर का फॉर्म आता है। 4 फॉर्म हो गए। इसके बाद अगला फॉर्म बताती हूँ। अगला फॉर्म है आपका पांचवा फॉर्म है आपका सीएमसी वेल्लोर का। सीएमसी वेल्लोर एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन ये इतना अच्छा कॉलेज है ना कि लोग इनफैक्ट एम्स छोड़ के इसमें जाके एडमिशन लेते हैं। तो इसका भी जो एडमिशन होता है, इसके लिए इसके फॉर्म खुद के आते हैं, फॉर्म अलग आते हैं। नीट की काउंसलिंग में नहीं आता है ये, इसके खुद के अलग फॉर्म आते हैं और जिसको भर करके आप एमबीबीएस में भी एडमिशन ले सकते हो, पर इसकी कट ऑफ हाई रहती है, ठीक है। इसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, जिसकी कट ऑफ कई बार कम जाती है और कई बार हाई भी रहती है। एक रेंज रहता है कट ऑफ का। और इसमें कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी एएचएस कोर्स में भी एडमिशन लेने का मौका मिलता है, केवल नीट एग्जाम के बेसिस पे, ठीक है। खास करके जो तमिलनाडु के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरें, उनको बड़ा फायदा मिलता है। और भारत में आप कहीं से भी हो, अगर आपको तमिलनाडु में प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो यही काउंसलिंग आपको करानी पड़ती है, इसका फॉर्म भरना पड़ता है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 23 जुलाई है, यानी कि कल ये फॉर्म आपका खत्म हो जाएगा। तो इस फॉर्म को भरना है तो भर लीजिए, कल इसकी लास्ट डेट है। छठवां जो फॉर्म है वो है प्राइवेट एमबीबीएस का फॉर्म। प्राइवेट एमबीबीएस, आयुष एंड बीडीएस का फॉर्म। देखिए, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो जरूरी नहीं कि आप वहीं पे प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष के कोर्स करो। आप दूसरे स्टेट से कर सकते हो जहां पे फीस कम है और फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, जैसे कि साउथ के स्टेट्स। और इनके फॉर्म क्या है ना, बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी फॉर्म आ जाते हैं, जिनको आप मिस कर देते हो, जिनके बारे में आपको जनरली मालूम नहीं होता। और जो एमबीबीएस आप 70-80 लाख में करोगे, उससे अच्छे कॉलेज में आपको 50-60 लाख में भी कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसे फॉर्म भी बहुत लोगों से छूट जाते हैं, तो मैंने इसी वीडियो में शामिल करके उसे बता दिया है। तो ऐसे फॉर्म्स आपको अलग भरने पड़ते हैं। अच्छा, कई लोगों को तो यही नहीं मालूम होता कि प्राइवेट एमबीबीएस करना है तो हमें अलग फॉर्म भरना होता है। कई लोग सोचते हैं हम तो राजस्थान से हैं, हम ऑल इंडिया काउंसलिंग करा लेंगे प्राइवेट के लिए। पर ये भाई, प्राइवेट के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग होती ही नहीं है। मल्टीपल कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, लोग कहते हैं हमें प्राइवेट के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग करना है। तो आप पहले बात ये समझिए कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्राइवेट के लिए होती ही नहीं है। आपको जिस भी स्टेट में जाना, उस स्टेट की काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब तक आपको ये बात समझ में आती है तब तक फॉर्म निकल चुके होते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोग को जागरूक करने के लिए वीडियोस बना रही हूँ। जिसको भी प्राइवेट में एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, अच्छा कॉलेज चाहिए और आपका कम बजट वाला कॉलेज चाहिए, दोनों फैसिलिटीज आपको साउथ में बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। तो इसके भी काफी सारे फॉर्म आउट हैं। इसके लिए कर्नाटका का फॉर्म आउट है, एक बार आके पहले खत्म हो चुका है, दोबारा आ गया और दोबारा आपका 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इसके बाद तिबारा फॉर्म नहीं आएगा। इनके फॉर्म केवल 2 बार आते हैं, एक बार आके खत्म हो गए, दोबारा आ चुका है, दोबारा 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तमिलनाडु का एक बार आ चुका था, दोबारा आ गया है और दोबारा 23 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसी तरह से आपका केरला का एक बार आपके खत्म हो चुका है और दोबारा कभी भी आ सकता है। इसी तरह से
आपका अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लिए गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए फॉर्म चल रहा है और इसकी लास्ट डेट आपकी 30 जुलाई है। ठीक है, इसी तरह साउथ के कई सारे फॉर्म हैं जो जल्दी आ गए हैं और वो हो सकता है खत्म हो जाए, इसलिए समय रहते उनको फॉर्म भर लीजिए, वरना आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों से वंचित रह जाएंगे। तो इन फॉर्म के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के थ्रू मैं बता दूं। तो ये सारे आपके फॉर्म थे, टोटल 6 मैंने ऐसे फॉर्म बता दिए जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है और लो कट ऑफ्स पे भी एडमिशन हो सकता है, या फिर लो फीस पे, जो प्राइवेट के फॉर्म बताए हैं वो लो फीस पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो इनको आप ज़रूर ट्राई करें, इनके बारे में आप ज़रूर अलर्ट रहें। अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई फॉर्म निकले मैं आपको अलर्टनेस देती रहूँ, इनमें से जिस भी फॉर्म में आप इंटरेस्टेड हो, आप बस मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और लिखिएगा कि मैं इन फॉर्म में इंटरेस्टेड हूँ। तो उस हिसाब से हमारे जितने चार्जेस बनते होंगे हम आपको बताएंगे, आप वो चार्जेस पे करके हमसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, टाइमली ले सकते हो, ताकि आपका फॉर्म मिस ना हो। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरवाना भी चाहते होगे तो हमसे भरवा भी सकते हो। ओके, सो इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर संपर्क करिएगा। अगर आप हमसे कोई काउंसलिंग कराना चाहते हो, कोई फॉर्म भराना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, कॉल्स चाहते हो, जो भी सर्विसेज आप चाहते हो, आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। हम फुल्ली आपके सपोर्ट के लिए तैयार हैं। हर तरह की सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चाहते हो तो हम वीडियोज़ के थ्रू हर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। नीट 2026 की सारी इंफॉर्मेशन उसी में आपको मिलेंगी। दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट आता है, नया डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आपके कमेंट से ही हम वीडियोस बनाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।